ये जो आपका टॉपिक है ना, ये आपका 4.3 में जो है, ये एक नया टॉपिक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इससे भी हम क्या करते हैं, जैसे इससे पहले हम फैक्टराइज मेथड से जो निकालते थे एक्स का वैल्यू, वैसे ही इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू ही निकालना है, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, दूसरा होगा। ठीक, अब प्रोसेस को अगर एक बार में समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा इजीली, और नहीं समझ में आया तब तो दिक्कत होगा। ठीक है, अब करेंगे कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या करना कि एक्स स्क्वायर जो है ना, उसको कोशिश करना है कि अकेले रखा जाए। एक्स स्क्वायर के साथ है जो भी हो उसको कॉमन ले लेना पहले। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, 2 है ना, तो 2 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब होता क्या है, भागा देना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 कॉमन ले रहे हैं, यानी 2 से हम क्या कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं। तो 2 से इसमें भागा दीजिएगा तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। 7 में 2 से भागा दीजिएगा तो नहीं लगेगा ना, तो 7/2x प्लस 3 में 2 से भागा दीजिएगा तो 3/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 कहां चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो ये बचा आपका एक्स स्क्वायर 7x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से शुरू होता है, देखो करना है क्या, इसको यहाँ पे माइनस है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है। अब कैसे तोड़ना है तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ही बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखो a स्क्वायर, तो हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a के जगह पे क्या हो गया, x हो गया। फिर माइनस का क्या लिखना है, 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 और a लिखना बहुत आसान है, 2 और a के जगह पे कितना, x, 2a लिख दिए। अब b के जगह पे आपको सोचना पड़ेगा कि b के जगह पे ऐसा कुछ लिखे कि ये कट वट के कितना आ जाए, 7/2 आ जाना चाहिए। तो देखो 2 में कितना से भी गुना करेंगे तो 7 आने वाला नहीं है, तो एक काम करते हैं 7 ही रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात बताओ, बट्टा में क्या रखेंगे कि 2 से कट के ये 2 बचेगा, हाँ यहाँ 4 रख देते हैं ना। तो देखो 2 दूना आ गया 7x/2। अब b के जगह पे जो भी है ना, उसी का क्या करना है, प्लस में स्क्वायर करना है, और इसी को माइनस में स्क्वायर करना है। क्लियर है, अपना मन से अगर जोड़े हैं, अपना मन से अगर जोड़े हैं तो अपना मन से इसको क्या करेंगे, घटा भी देंगे, ताकि ये दोनों कट जाएगा और समीकरण पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। फिर लास्ट में क्या बचा हुआ है, 3/2 बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब देखो यहां से लेकर यहां तक देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां में लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a के जगह पे x है और b के जगह पे 7/4। अब ये बचा तो ये हो जाएगा 7×7 49/4 चौका 16 प्लस 3/2 बराबर 0। अभी दोनों टर्म को बराबर के उधर भेजना है, तो x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो ये हो गया x माइनस का 7/4 इसका होल स्क्वायर बराबर 16 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, 16। 16 से 16 एक बार में तो 49 ही बचेगा, 2 8 16 8 3 24। ये हो गया x माइनस का 7/4 इसका होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 गया 25/16। अब बात करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर जब है बराबर के उधर भेजिएगा तो ये प्लस माइनस रूट में चला आएगा कितना, 25/16। फिर देखिए x माइनस 7/4
इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4। अब एक बार प्लस वाला वैल्यू डालेंगे और एक बार माइनस वाला और एक्स का क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, यदि x माइनस 7/4 बराबर प्लस वाला रखो 5/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 है। इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 7/4, तो 4 4 का लघुत्तम 4, ये हो गया 5 + 7, तो 7 5 12/4, 4 तिहाई 12, तो पहला आंसर कितना आ गया हमारा 3। अब क्या रखूंगा, माइनस वाला, पुनः x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस का 5/4, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4, इसको भेज दीजिए ना उधर, तो ये माइनस का 5/4 अब प्लस क्या हो जाएगा 7/4, 4 4 का लघुत्तम 4, 4 से 4 कट गया एक बार में, -5, 4 से एक बार में ये 7 ही बचेगा, तो 7 में से 5 गया 2/4, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी कितना आ गया 1/2 आ गया, यानी x का 2 वैल्यू निकला। अतः लास्ट में आपको क्या लिखना है, x बराबर क्या क्या आया, एक तो आ गया भाई साहब आपका 3 और एक आ गया 1/2, यही आपका क्या हो गया आंसर। ये होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अभी 3-4 क्वेश्चन और बनाते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पहले इसको उतार लीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 2x² + x - 4 = 0 है। हमने बोला, ध्यान से सुनिएगा, प्रोसेस ये है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि x² के साथ जो भी हो ना उसको कॉमन ले लेना है। ठीक, क्या दिख रहा है x² के साथ, 2 दिख रहा है, तो हम 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब अभी बताया है ना कि भागा देना होता है। कॉमन लेने का मतलब भागा देना, तो 2 से इसमें भागा दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हो x², फिर 2 से इसमें भागा दीजिएगा तो x/2, 2 से इसमें भागा दोगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 = 0। अब ये गुना में 2 है तो उधर भेजोगे तो भागा में जाएगा ना, बोलिए 2 जो है उधर गुना में है, तो बराबर के इधर 0/2 हो जाएगा, तो 0/2 कितना होगा, 0 ही ना होगा। तो हम 2 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, x² + x/2 -2 = 0। अब हमने क्या बताया था, ध्यान से सुनो, ये वाला दोनों टर्म जो दिख रहा है ना, यहाँ पे प्लस है तो ये a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, अगर माइनस रहेगा तो a - b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो हमने आपको बताया कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab और प्लस क्या होता है, b² होता है, यही होता है ना। तो देखो ध्यान से देखते चलिए, पहला जो x है ये तो स्क्वायर ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो हम x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर हमको क्या लिखना है, 2ab, तो इसमें 2 × a के जगह पे कितना है x, ये लिखना दोनों तो आसान है, जो भी लोचा होता है वो किस में होता है, b को लिखने में होता है। अब सुनो, b के जगह पे बताइए कुछ ऐसा लिखा जाए कि ये कितना आ जाए, x/2, अभी ये कितना है 2x है ना, देखो ना 2 में x से गुना करोगे 2x होगा, तो x तो आ गया है, एक काम करते हैं, x आ गया है, हाई 2 लोचा पैदा कर रहा है, तो 1/, नीचे देखो हमको 2 लाना है ना, तो यहाँ पे कितना रखू, 4 रख दू क्या, यहाँ पे 4 अगर रखूंगा तो सोचो ना, 2 से ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो x में 1 से गुना कीजिएगा x आएगा, और बटा में 2 दूना 4, x/2 आ गया। अब सुनो, तीसरा स्टेप क्या करना था, जो यहाँ पे लिखे हो ना b के जगह पे, इसी को स्क्वायर करके जोड़ देना है। अगर तो ये अपना मन से लिखे हो, क्वेश्चन में दिया था नहीं ना, दिया था, तो अपना मन से इसको क्या करेंगे, घटा भी देंगे, ताकि समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे जोड़िएगा वैसे ही क्या कीजिएगा, घटा भी दीजिएगा। लास्ट में कितना बचा,
माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब सुनिए, यहां से लेकर यहां तक देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये बचा ना, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों टर्म को क्या करूंगा, उधर भेज दूंगा, तो x प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों जाएगा तो उधर किस चीज में जाएगा, हो प्लस में जाएगा ना। तो ये हो गया आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लघुत्तम कितना 16, तो 1 प्लस 16 दूना 32 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और 1 33/16। अब एक एक करके पहले स्क्वायर को इधर भेजते हैं, तो चूंकि x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट 33/16। तो ये हो गया x प्लस 1/4 प्लस माइनस 33 का वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन 16 का वर्गमूल निकलेगा ना, 4। 16 का 4 गुने 4 होता है, तो निकल जाएगा ना। अब हम बताए थे आपको, एक बार प्लस वाला वैल्यू रखिएगा और एक बार माइनस वाला। तो यदि x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस का रूट 33/4, तो x बराबर इसको उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 33/4 और माइनस का 1/4, तो x बराबर हो गया 4 4 का लघुत्तम 4, ये रूट 33 माइनस का 1। एक तो हमारा x का वैल्यू ये आ गया, ठीक। अब फिर पुनः अब माइनस वाला रखेंगे, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस का रूट 33/4, तो x बराबर हो गया माइनस का रूट 33/4 और माइनस का 1/4, तो 4 4 का लघुत्तम 4, ये हो गया माइनस का रूट 33 और माइनस का 1। अतः लास्ट में हमारा आंसर कितना आ गया, x का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया रूट 33 माइनस 1/4 और एक आ गया माइनस का रूट 33 माइनस 1/4। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का आंसर है। ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो रहेगा आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण का क्या करना है, हल करना है, 2 नंबर में रहेगा। तो आपको ये प्रोसेस आना जरूरी है, नहीं आएगा तो फिर 2 नंबर का छूट जाएगा, 100% रहेगा, समझे। हाँ 2 नंबर में पूछता है। चलिए नोट कीजिए फटाक से। चलो अब ये जो है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 4.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। प्रोसेस सब का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसमें देखो पहला स्टेप क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर को अकेले रखना है, तो उसके साथ क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, तो 4 को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए 4 को अगर हम कॉमन ले रहे हैं, तो इसका मतलब 4 से सब में भागा देना पड़ेगा, बोलो। तो भागा दीजिए ना, तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। देखो इसमें भागा दोगे 4 से, तो 4 से 4 कट गया, क्या बचा, रूट 3x प्लस 4 से 3 कटेगा, हो 4 के पहाड़ा में 3 आता है नहीं, तो सिर्फ बट्टा में लिखा जाता है। अगर कोई ना कटे तो सिर्फ हम किस चीज में लिखते हैं, बट्टा में, इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है वो कहाँ चला जाएगा, गुना में है तो उधर भागा में जाएगा, तो 0/4 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, 4 खत्म। तो यहाँ पे बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब जो काम है a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमको, तो लिखिए ना। देखो पहले x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, ये तीनों लिखना आसान है। अब b के जगह पे कुछ ऐसा लिखिए कि कटाने छटाने पर इतना ही आ जाना चाहिए। तो भाई रूट 3 चाहिए हमको, x आ गया है, रूट 3 चाहिए, तो एक काम करो अपना से रूट 3, तो अभी ये तो 2 आ गया ना, 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो एक काम करो भागा दे दो ना, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, रूट 3x बचेगा,
आ गया ना सही। अब जो b के जगह पे हमने बोला था इसी को स्क्वायर करके जोड़ना है और इसी को क्या करना है, घटाना भी है, ताकि समीकरण पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई फर्क पड़ा? लास्ट में कितना बचा है, 3/4। तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से लेकर यहां तक देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये दोनों को देखो, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, क्योंकि √3 का स्क्वायर करोगे तो √9 आएगा, 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा ना। अब बटा में 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस ये 3/4 बराबर 0। ओ भाई साहब ये से तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है ना। तो ये आपका हो गया x प्लस √3/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का √3/2। ठीक है, तो ये आपका 2 वैल्यू आएगा, यही वाला, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, चलिए नोट कीजिए।